आज की इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे उस घटना पर आते हैं जिसने खुशियों के माहौल को अचानक मातम में बदल दिया। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है, लेकिन जब कोई अनहोनी किसी के जीवन के सबसे बड़े और ख़ास दिन पर हो जाए ना, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ सामने आए तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। यूपी ग्रूम शॉट डेड ऑन वे टू वेडिंग, कॉप्स। एनडीटीवी ने इस खबर को बिल्कुल इन्हीं शब्दों में रिपोर्ट किया है। जरा इन शब्दों की गंभीरता को महसूस कीजिए। इस एक छोटी सी हेडलाइन के पीछे एक बहुत बड़ी त्रासदी छिपी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज़ जब इस तरह सामने आती है तो उसकी कड़वी सच्चाई सीधे असर करती है। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की सूचना है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलिए सबसे पहले इस ब्रेकिंग न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इतनी कम जानकारी होने के बावजूद ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है तथ्यों को अलग अलग करके देखना। अगर हम इस हेडलाइन को इसके मूल हिस्सों में बांटें तो हमारे पास मुख्य रूप से सिर्फ 4 पक्के तथ्य हैं। पहला तथ्य है पीड़ित, जो कि एक दूल्हा था। दूसरा तथ्य है जगह, यानी यूपी या उत्तर प्रदेश। तीसरा है घटना, जिसे शॉट डेड यानी गोली मारकर हत्या करना बताया गया है। और चौथा और सबसे अहम तथ्य है इस जानकारी का स्रोत, जो कि पुलिस है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल केवल यही 4 ऐसे तथ्य हैं जिनकी पूरी तरह से पुष्टि हो पाई है। इसके अलावा हम जो भी जोड़ेंगे वो महज एक अटकलबाजी होगी और इस विश्लेषण में हम उससे पूरी तरह बचेंगे। अब बात करते हैं उस अधूरी यात्रा की, उस सफर की जो खुशियों से शुरू होकर एक भयानक त्रासदी पर खत्म हुआ। जो योजना बनाई गई थी और जो असल में हुआ, उसके बीच का अंतर बहुत ही गहरा और दर्दनाक है। जरा सोचिए, एक तरफ शादी का जश्न था, जीवन के एक नए और अहम पड़ाव की उम्मीदें थीं, और ठीक इसके उलट अचानक एक जानलेवा हमला होता है और तुरंत बाद पुलिस की जांच शुरू हो जाती है। ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जश्न का एक पल बिना किसी चेतावनी के हमेशा के लिए एक डरावने हादसे में बदल गया। सच में जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है, ये उसका एक बहुत ही क्रूर उदाहरण है। आइए अब इस घटना के स्थान के संदर्भ पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हेडलाइन में यूपी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसका सीधा सा मतलब है कि ये दुखद घटना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में घटी है। इस जानकारी को जब हम इसके स्थान के साथ जोड़कर देखते हैं तो दिमाग में घटना का एक स्पष्ट खाका बन जाता है। रिपोर्टिंग में जगह का जिक्र होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि घटना की गंभीरता और उसके भौगोलिक संदर्भ को सही तरीके से समझा जा सके। हेडलाइन में एक वाक्यांश है, ऑन वे टू वेडिंग, यानी शादी के रास्ते पर। इसके आधार पर हम उस दिन के घटनाक्रम की एक टाइमलाइन बना सकते हैं। सबसे पहले शादी के लिए प्रस्थान होता है, जो यकीनन एक बेहद खुशनुमा पल रहा होगा। इसके बाद आता है सफ़र का वो हिस्सा जहां सड़क पर अचानक ये जानलेवा हमला होता है, और अंत में पुलिस द्वारा प्रेस के सामने इस त्रासदी की आधिकारिक पुष्टि की जाती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सड़क पर आगे बढ़ता एक सफ़र अचानक और हमेशा के लिए रुक गया। अब आते हैं आधिकारिक बयान पर और समझते हैं कि केवल सत्यापित तथ्यों पर ही भरोसा करना क्यों जरूरी है। यहाँ बाउंड्री कीपिंग या सीमाओं के पालन के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हम इस घटना को सिर्फ शुरुआती और सत्यापित पुलिस बयान के आधार पर ही समझेंगे। बाहर से कोई भी अफवाह या अपनी तरफ से कोई कहानी इसमें नहीं जोड़ेंगे। किसी भी विश्वसनीयता तभी बनी रहती है जब हम असत्यापित जानकारी को पूरी तरह से दूर रखें। इस खबर के मामले में भी जो कुछ पुलिस ने बताया है उसी को अंतिम सच माना जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे अनउत्तरित प्रश्न हैं जो अब भी बाकी हैं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में हमेशा पूरा संदर्भ नहीं मिल पाता। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। शादी के मंडप तक जाने वाले उस रास्ते पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया? ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा बहुत संक्षिप्त होती है, उसमें तथ्य तो होते हैं लेकिन पूरी कहानी गायब होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो पुलिस की जांच पूरी होने तक बना रहेगा। ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक आम दिन अचानक इतना भयावह मोड़ ले सकता है। अब पुलिस की जांच के नतीजों का इंतजार रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।